ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड में 22वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों का अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्र कर प्रजापति यज्ञ की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहाँ उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, कुंभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीचि, नारद आदि को बुलाया। इसके अतिरिक्त संसार भर में के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहाँ उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गण सहित वहाँ पहुँचे। अन्य देवता भी उनके बुलाने पर विष्णु सहित प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहाँ पहुँचे। इंद्र पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहाँ आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुँचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित, चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी के साथ वहाँ उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मगन हो सबका आदर सत्कार किया। सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिसमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी का आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वहाँ कहाँ जा रहा है। सखी की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती है, तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। ये बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उसके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान है। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी से पूछे कि इसका क्या कारण है। तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ पता नहीं। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई। दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको बुला दिया है, जो मुझे अपने शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास पहुंची। उधर चंद्रमा भी रोहिणी सहित दक्ष के पास गया। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।